जनवरी 2023 में हर्ष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, क्राउड वर्क था। एक नहीं ये तो दूसरा है, शराब पी रही थी महिला। एक सेकेंड, हाँ, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। इस जोक पर लोग नाराज रहते हैं। रशियन महिलाओं को सेक्सुअलाइज करने का दौर चला। रील्स और मीम्स में 6,000 रुपए वाले जोक्स की बाढ़। अप्रैल 2023 में आईपीएल के मैच में एक लड़का मैच नहीं रशियन देखने आया हूं का प्लेकार्ड लेकर खड़ा हुआ और तब भी जोड़ा गया। और लोगों ने पूछा, अब ये गंभीर सवाल है, एक पूरे देश की महिलाओं को आप देह व्यापार से जोड़कर कैसे डिमीन कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था। एक शादी की रस्म में एक वीडियो डाली थी जिसमें शादी की रस्मों के बारे में बात हो रही थी, पूरी की पूरी, कि क्या क्या रस्में होती हैं और क्या होता है। जनरली जब भी हम कोई स्टैंड अप रिलीज करते हैं, कोई भी स्टैंड अप हो, उसको 2 साल पहले हम प्रैक्टिस करते हैं अपने लाइव शोज में। बिल्कुल ठीक है। आधी ऑडियंस को ये बात पता ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, उनको लगता है कि गया स्टेज पे बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो चुटकुले, जो जोक्स, जो सेट्स हम बनाते हैं, जो लाइव शो में चल रहे होते हैं, वही हम यूट्यूब पे रिलीज करते हैं। अब वो गारंटी नहीं कि यूट्यूब पे वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये नहीं पता, बट हम डालते वही हैं जो प्रैक्टिस्ड है ऑल ओवर द कंट्री, और जिस पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जिस पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। एवरी जोक, कोई भी डेड जोक होगा कोई नहीं डालेगा, किसको क्यों डालने का मतलब है ना। तो जो प्रैक्टिस्ड होते हैं 2 साल तक, वो चल रहे होते हैं। तो हमने जब ओपन माइक्स करने शुरू किए करियर में, तो हम ये सेट प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। अब क्या है कि ये कैसे करते हो आप? अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से करते हो। तो एक बारात के दौरान हमारे दोस्त की शादी थी और 4-5 लड़के ऐसे जिस तरफ खड़े थे रिबन कटिंग में, तो उस टाइम पे हमारे मुंह से ये बात निकली थी। वो सालियां चिल्ला रही थी कि अरे नहीं जीजू, 1 लाख 1 लाख 1 लाख अंदर आने के, यहाँ तो 1 लाख राधिका दीदी को लेके जाना है तो 1 लाख। तो हमने बोल दिया था कि अगर 1 लाख होते तो फिर राधिका दीदी को लेने क्यों आते ना, मतलब उस टाइप से। तो वो चिल्लाई जा रही थी। तो एक लड़का नशे में था हमारे साथ का, तो उन्होंने बोला जी 1 लाख लगेंगे, तो 1 लाख 6,000 में तो रशियन आ जाती। तो वो वहां का फन वो था। इट इज नॉट सेक्सुअलाइजिंग एनीथिंग या किसी कंट्री की पूरी उनको वो कर देना, ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा काम कभी कॉमेडी करने के लिए ये कभी नहीं सोच बनती है कि किसी को पॉइंट आउट कर दें या किसी पूरी एक कम्युनिटी को वो कर दें। तो वहां से वो हमने करना शुरू किया जोक। अब क्या है कि वो स्टेज पे जोक बहुत ज्यादा चलता था। दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ 15 मिनट्स, इट यूज्ड टू जस्ट वर्क लाइक एनीथिंग। तो एज अ कॉमिक, एज अ न्यू कमर, आप क्या करोगे ना, एज अ न्यू कमर आप वो सेट यूट्यूब पे डाल के देखोगे ना कि यार ये क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और वो इतनी सटल तरीके से बोला गया था। अब इसलिए ज्यादा हो गया बिकॉज वो जोक लोगों ने उठा लिया, वो मीम्स बन गए, और वो इंस्टाग्राम पे अब हर लड़का वही डालने लग गया। एवरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या जो भी है उसको उस रेफरेंस से जोड़ने लग गया। वो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। दैट इज ये कि एक जोक आपने ऐसा लिख दिया या ऐसी बात बोल दी कि वो किसी के या तो दोस्तों के ग्रुप की बात हो गई, या लड़के आपस में कभी कोई ऐसी बात कर देते हैं। बिकॉज लड़के तो आप चाहे जितना भी बोल रहे हैं, वो बातें तो बकैती वाली करते हैं आपस में। चाहे जो कितना भी कोई शरीफ बन जाए, कुछ करे, आपस में 4 लड़के बैठे होते हैं तो माला तो नहीं जप रहे, अच्छी बातें कर रहे हैं, बकैती करेंगे, जो भी करेंगे। हमने वो बाहर कर दिया आगे स्टेज पे, तो वो वायरल हो गई बात। ठीक है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हम किसी कंट्री की पूरे एक उनको सेक्सुअलाइज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्यों करेंगे? हमें ना कुछ हासिल हुआ उस चीज से, ना होगा। कभी आपको सोशल मीडिया पे इस चीज को लेकर ट्रोल किया गया? नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। हमारे को 1-2 रिव्यू लोगों ने चैनल्स डाले हैं, उन्होंने बोला कि इतने सटल तरीके से बोला कि फनी लग रहा है, और फन एलिमेंट के लिए बोला गया, और सब कुछ फन एलिमेंट के लिए ही बोला जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है स्टैंड अप कॉमेडियंस को अभी ये प्रेशर होता है कि हर चीज की बहुत सख्त स्क्रूटनी हो रही है, बहुत ज्यादा, एवरी जोक, एवरी रिमार्क। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल कि यार ये फनी है पर इसकी पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, तो इसको पॉलिटिकली इनकरेक्ट है तो नहीं बोलेंगे। सर इतना सब्जेक्टिव है मामला कि आप हवा पे भी लिख दोगे ना तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा कि यार हवा देखो, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे यहाँ से निकलती है, हम इसमें पतंग उड़ाया करते थे।